नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। एनडीए में डैमेज कंट्रोल और एनडीए में सब कुछ ठीक है, इस पर सियासतदानों की अपनी अपनी राय है, मगर एनडीए में गांठ तो है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। बीजेपी और जेडीयू की अपनी अपनी मजबूरी है, मजबूरी सरकार चलाने की, मजबूरी गठबंधन को निभाने की। रह रहकर एनडीए का मतभेद और मनभेद सामने आ ही जाता है। खासकर अरुणाचल घटना के बाद जिस तरह से बयान जेडीयू खेमे में से सामने आ रहे हैं, वो काफी कुछ बता जाते हैं। एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, इस बात के संकेत भी दे जाते हैं। गठबंधन में आई दरार को दूर करने की कवायद में अब बीजेपी लग चुकी है, और इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अरुणाचल की घटना ने एनडीए में दरार को जगजाहिर कर दिया है। जेडीयू का बीजेपी पर गुस्सा साफ देखने के लिए मिला है। प्रदेश में कमजोर पड़ते पकड़ को चुनाव में जेडीयू ने देखा है। एनडीए में फूट की खबर सियासी गलियारों में आग की तरह फैल गई। विपक्ष अपनी रोटी सेकने में लगा है। बीजेपी को जो मैसेज नीतीश तक पहुंचाना था वो पहुंच चुका है। अरुणाचल घटना के बाद प्रदेश में जेडीयू मुखर हो गई है। बीजेपी नेताओं के बयान आने लगे कि मंत्रिमंडल विस्तार में 50-50 का फार्मूला ही चलेगा, जो फूट को दूर करने की कोशिश है। मतलब साफ है कि बीजेपी अब दबाव में है। एनडीए में बनी दूरी को अब बीजेपी दूर करने की पहल में लगी हुई है। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आज जेडीयू कार्यालय में पहुंचकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले। शॉल ओढ़ाकर गिले शिकवे दूर करने की कवायद बीजेपी की तरफ से शुरू हुई। हालांकि एनडीए ने इसे सौजन्य मुलाकात बताया है, मगर राजनीतिक पंडित इसे जेडीयू की नाराजगी दूर करने की कोशिश बता रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी यह समझ रहे हैं इस बात को कि हमारी हालात काफ़ी ख़राब है। आप देख रहे होंगे कि जब से ये नई सरकार बनी नीतीश जी के नेतृत्व में, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा गया। गृह मंत्री की मांग भाजपा के द्वारा लोग कर रहे हैं कि गृह मंत्री हमको दिया जाए। इन लोगों का आपस में जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं है, और इन लोगों को भय बना हुआ है कि कब सरकार गिर जाएगी, कब लोग भाग जाएंगे। चाबी की बात देखते अभी मांझी जी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी, उसमें कल उनका बयान था कि अगर हम 7 एमएलए मेरे पास रहता तो सत्ता की चाबी मेरे पास रहती। एनडीए में चल रहे अंतर्कलह पर विपक्ष अपनी नजर बनाए हुए है। विपक्ष की माने तो जल्द ही उनकी सरकार बनते दिख रही है, और एनडीए गठबंधन टूट की कगार पर है। प्रदेश में सभी दलों को एक दावा है कि दूसरे दलों के विधायक उनके संपर्क में हैं। बिहार की सियासत अभी भी प्याज के जैसी हो गई है। परत दर परत भूपेंद्र यादव और आरसीपी सिंह की मुलाकात पर विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा है कि एनडीए टूटने वाला है, जो इस मुलाकात से साफ दिख रहा है। जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होना है। कैबिनेट विस्तार पर भी राजधानी का पारा चरम पर है। एनडीए की आज बैठक से साफ है कि इसी महीने मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि मंत्रिमंडल को लेकर कोई संशय नहीं है। 50-50 के फार्मूले को एनडीए अपनाएगी। आज एनडीए की बैठक में नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। आरसीपी सिंह ने बताया है कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कि मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है, और उपयुक्त समय पर ये हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष अधिकार है। सब लोगों से बातचीत कर करके सही समय पर हो जाएगा। चीज़ का दुख हमें, किसी चीज़ का कोई चीज़ का दुख, जेडीयू किसी बात का दुख किस बात का होगा। हम लोग कभी दुखी रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहता है। ये बताइए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग के सारे चारों दलों के जो नेता हैं, सब में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो भी बातें होंगी सब हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। चलिए। मंत्रिमंडल विस्तार पर मांझी का अपना राग है। मांझी ने अब सरकार से एक मंत्री और एक एमएलसी के पद की मांग की है। मतलब अभी भी कुछ पेच हैं जो फंसे हुए हैं।
एनडीए के सामने अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं। मांझी ने अपनी मांग एनडीए के सामने रखी है। मांझी की मांग पर एनडीए की ओर से अभी कोई पहल नहीं की गई। उनके नेतृत्व में हम लोग बंगाल का चुनाव लड़ेंगे और बंगाल में 10 दिन 15 दिन एक महीना के बाद हम लोग एक बड़ी आम सभा करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद दिल्ली कॉरपोरेशन का चुनाव भी संभावित है, वहाँ भी हम चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी को कहा गया है, जो भी तैयारी करेंगे और वहाँ जैसा होगा हम लोग बात करेंगे। और फिर संगठन पर जो विचार हुआ उसको हमने कहा ही कि हर जिला में हम लोग नए लहर से संगठन को आगे बढ़ावेंगे, सदस्यता अभियान शुरू करेंगे और अधिक से अधिक लाइफ मेंबर बनाएंगे। आज भी लगभग लगता है 50 हमारे साथी लाइफ मेंबर बने हैं। इसी तरह से लाइफ मेंबर की संख्या कम से कम 10,000 हो, ये हम लोगों का टारगेट रहेगा। और इसी प्रकार से सदस्यता का जहाँ तक सवाल है 10 लाख सदस्य हम लोग बनाएंगे। कुल मिलाकर नए साल का पहला महीना एनडीए के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बीजेपी के सामने गठबंधन से बनी दूरी को डैमेज कंट्रोल करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ मांझी की मांग ने एनडीए को परेशान कर दिया है। अब एनडीए में आगे क्या होगा देखना होगा। भूपेंद्र यादव और आरसीपी सिंह के मुलाकात पर भी प्रदेश में सियासत चरम पर है। सवाल उठ रहे हैं कि मुलाकात के मायने क्या हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी का डैमेज कंट्रोल क्या कंट्रोल हो गया है या अभी भी डैमेज कंट्रोल को जो है कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर अब हमारे साथ आज जो चर्चा करेंगे उसमें हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता आजाद गांधी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आजाद जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आजाद जी, लगता है कि बीजेपी अपने डैमेज को कंट्रोल करने में लगी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की जा रही है और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जो रिश्ता है अभी जी, वो टूट के कगार पर है जी। जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो रहना नहीं चाहते हैं। बहुत सा ऐसा कारण देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जब बातें होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं, गृह मंत्री हमको मिलना चाहिए। ये तमाम बातें हैं जिसका कंट्रोल भाजपा से होना हमको नहीं लगता है। आज देखिए कि आज भूपेंद्र जी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में गए, फिर वहां से जब बात नहीं बनी तो फिर वहां से चले गए आरसीपी सिन्हा जी के निवास पर। कहीं न कहीं बहुत अटूट जो है, जो टूटने वाला रिश्ता को जोड़ने के लिए भूपेंद्र जी लगे हुए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 14 तारीख के बाद बिहार में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, जो भूपेंद्र जी आरसीपी सिन्हा से कंट्रोल होने वाला नहीं है। ये स्थिति बड़ी अजीब सी नजर आ रही है क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसे ही बयान आ रहे हैं। एनडीए कहता है कि महागठबंधन के विधायक उनके संपर्क में है, महागठबंधन कहता है एनडीए के विधायक उनके संपर्क में है। अभी आप सुने होंगे हमारे बड़े नेता हैं श्याम रजक जी, और श्याम रजक जी के मोबाइल पर लोगों की कहानियां दर्ज है। अगर वो अपना मोबाइल खोलेंगे ना तो समझिए कितना बड़ा भूचाल आएगा, आग लग जाएगा एनडीए में, जो मैं जान रहा हूं। तो किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं सर गांधी जी? किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? समय आएगा, हर चीज का समय होता है, हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अपने आप बदलाव होगा समय का। जिस तरह से ये सत्ता को लोगों ने हथियाने का काम किया एनडीए वाले लोग,
ये चलने वाली सरकार नहीं है। आज न कल ये टूट जाएगी, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। बीजेपी के लोग जेडीयू को मनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मांझी जी अपना सवाल खड़ा कर देते हैं कि हमें भी एक मंत्री पद चाहिए। खुशी से तो मिलती होगी ना वैसे अंदर से आपको भी कि खटपट चल रही है? देखिए, हर व्यक्ति को मांगने का अधिकार है, हर पार्टी को। और एक अच्छी मांग है कि वो दलित की पार्टी है मांझी जी की, तो दलित का आदमी अगर पार्टी का अगर मंत्री बनता तो दलित अति पिछड़ा की आवाज को रखेगा, उसके लिए सोचेगा। तो मांग तो वाजिब है। अब देखिए कहाँ तक इन लोगों का रिश्ता चलता है। हम लोगों को नहीं लग रहा कि यह रिश्ता ज्यादा दिन तक चलने वाला है। उनका एमएलसी का भी मांग का हम लोग समर्थन करते हैं कि नहीं, एमएलसी का जो मांग कर रहे वो सही मांग है उनका। एक गरीब का बेटा विधान परिषद में जाएगा, आवाज उठाएगा। बिल्कुल। गांधी जी इस चर्चा में हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रशांत जी, बीजेपी जिस डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी है, कंट्रोल कर पाई या नहीं अभी तक? देखिए, बीजेपी ने तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज भूपेंद्र यादव को भेजा था आरसीपी सिंह से मिलने के लिए। और एक बड़ी खबर आपको अभी मैं बता दूं कि अभी भूपेंद्र यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सारे लोग अभी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सीएम आवास भी पहुंच गए हैं। कि जब घटना अब तक जो 6 विधायकों के शामिल होने के बाद अरुणाचल की बात की जा रही थी और जिसको लेकर के दोनों दलों के बीच में खटास उत्पन्न हो गया था, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही आज भूपेंद्र यादव पटना आए थे और सीधे आरसीपी सिंह से मिलने पहुंचे। और उसके बाद अभी शाम में भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए हैं। और वहां पर ये वार्ता भी हो रही है कि आपस में जो दोनों दल हैं, एनडीए के ये जो 2 बड़े दल हैं, इनके बीच में जो सहयोग की बात है उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए और जो भी मन में खटास है उसको दूर कर दिया जाए। और जैसे ही 14 जनवरी की तारीख बीत जाती है उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बिहार में बीजेपी और एनडीए में जो जेडीयू है, इन दोनों के बीच में जो खटास थी उसको अब लगभग निपटा लिया जा रहा है। बिल्कुल। गांधी जी, कैसा लग रहा है कि बीजेपी मनाने उतर गई है अब जेडीयू को? मुख्यमंत्री के पास भी पहुंच गए मनाने के लिए। देखिए स्थिति, अब देखिए जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है देश में, और जो सबसे कम विधायक वाला आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी को हो गया कि उनके घरों पर जाना पड़ रहा है। बीजेपी ने अपना स्तर, जनता दल ने तो गिरा ही लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर होना चाहिए वो भी गिराने का काम आज लोगों ने किया है। और अच्छा, गांधी जी एक बात बताइए, गांधी जी अगर नीतीश कुमार आकर ये कहने लगे कि मुझे अपने साथ शामिल कर लीजिए, मान जाएंगे आप? ये तो बड़े नेताओं का कार्य है। हम लोग तो चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय की धारा इस राज्य में मजबूत हो, सेकुलर फ्रंट को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी सेकुलर फ्रंट में आएंगे तो उनका स्वागत है। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन चुनाव तो उन्हीं के खिलाफ लड़ा आपने जी? चुनाव तो उन्हीं के खिलाफ लड़ा था आपने। चुनाव हम लोग लड़े, चुनाव में अच्छी सफलता मिली। और आप देख लिए कि कैसे लोग उन्हीं नीतीश कुमार की नाकामियों को गिनाकर आप चुनाव लड़े हैं, और आप कह रहे हैं कि अगर वो निमंत्रण लेकर आएंगे कि हमें साथ ले लीजिए, तो आप साथ लेने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, हम तो माजरा कुर्सी का है, माजरा कुर्सी का है या उसूलों का है, कैसे समझा जाए? देखिए, कुर्सी, हम लोग वसूल की राजनीति करते हैं। लालू प्रसाद यादव कभी सिद्धांत से समझौता नहीं किया है। अगर लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी अगर सिद्धांत से समझौता करती तो आज वो रांची के जेल में नहीं रहते। तो फिर आप नीतीश कुमार के साथ कैसे आ जाएंगे? आप नीतीश कुमार के साथ कैसे आ जाएंगे अगर उसूलों की बात करते हैं? तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे। हम ये कहते हैं कि अगर सामाजिक न्याय का ताकत एक मंच पर अगर आने का कोशिश करेगा
तो उसका स्वागत किया जाएगा। क्योंकि नहीं, तेजस्वी यादव ने तो उन पर लेकिन देखिए, भ्रष्टाचार के जो आरोप पहली- लगाए हैं गांधी जी। तेजस्वी यादव ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चुनाव के समय पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। तब तेजस्वी यादव ने बोला था कि वो चिट्ठा खोलेंगे पूरा कि कितने भ्रष्टाचार के आरोप उन पर हैं, फिर उनके साथ आप सरकार बनाएंगे। जो 15 साल के अंदर जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को काफी पीछे ले गए, ये आप भी जानते हैं। भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। आप दिन रात देखिए, विजिलेंस की टीम छापा मार रही है। कल मसौरी में दिन रात के समय में पुलिस जो है पैसा वसूलते समय एक वीडियो जारी हुआ, लाइव हुआ वीडियो। हर जगह यहाँ न्यायपालिका में देखिए, तो ऐसे में जो है पदाधिकारी में अगर एनडीए से दुखी होकर, बीजेपी से परेशान होकर नीतीश कुमार आ जाते हैं कि हमें साथ ले लीजिए, तब साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? कह रहे हैं कि उनके साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की ताकत को मजबूत करने के लिए अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में, तो इस पर विचार किया जाएगा निकट भविष्य में। बिल्कुल ठीक है। मैं सवाल ले लेता हूं। मैं बिल्कुल प्रशांत जी से सवाल ले लेता हूं। प्रशांत जी, अजीब सी कहानी नहीं लगती है ये? उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ा, उन्हीं की बातें, उन्हीं की खामियां गिनाई गई, और अगर पूछा जाए कि सरकार बनाने के लिए वो आ जाए निमंत्रण लेकर, तो तैयार भी है। बिल्कुल कोरी कल्पना है कि नीतीश कुमार आरजेडी के पास अपना निवेदन लेके जाएं कि आप हमको पार्टी में शामिल कर लीजिए। ये तो आरजेडी के लिए एक बड़ी बात है कि आरजेडी लगातार इस मुगालते में जी रही है कि बीजेपी के साथ अगर जेडीयू का संबंध टूटेगा तो नीतीश कुमार की तरफ टकटकी लगा के आरजेडी देख रही है कि कहीं आरजेडी के झोले में ना नीतीश कुमार आ जाए, जबकि ये बिल्कुल कल्पना है। ये और सिर्फ टकटकी लगाए नहीं देख रही है, उनको लग रहा है कि आम पका हुआ कभी भी टूटकर झोली में गिर सकता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब दोनों गठबंधन में जब साथ में हैं और साथ में मंत्रिमंडल में हैं और साथ में अब ये कोशिश की जा रही है कि जेडीयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और जो एनडीए गठबंधन है उसको बिहार में मजबूत किया जाए, ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह दोनों दलों के बीच में मनमुटाव पैदा किया जाए। हालांकि एक बात है कि अभी सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी भी महागठबंधन के दल के सामने है तो वो दल है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के साथ ये लगता है कि कांग्रेस के 11 से ज्यादा विधायक कभी भी टूटकर जेडीयू के साथ चले जाएंगे, तो ऐसे में आरजेडी का क्या होगा। हालांकि ये आजाद गांधी बहुत पुराने मतलब नेता भी हैं और विधान पार्षद भी हैं, और साथ में इनसे एक सवाल जरूर पूछिए आप कि क्या प्रशांत जी आप ही सवाल कर लीजिए। प्रशांत जी आप ही सवाल कर लीजिए, डायरेक्ट सवाल पूछिएगा। देखिए आजाद जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आखिर महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी से नाराज क्यों है, जबकि तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव के इशारे पर काफी दिनों से कांग्रेस के साथ गठबंधन है, और ऐसे में कांग्रेस आपसे खुश नहीं है। आप इससे पहले महागठबंधन के दो दल आपसे अलग हो गए, आखिर वजह क्या है? देखिए, हम लोग जो चुनाव हुआ 2020 का चुनाव हुआ, हम लोग मिल के लड़े चुनाव, और हम लोग का जो लोग जो रोटी सेक रहे हैं कि हम कांग्रेस के 11 और 12 विधायक को एनडीए में शामिल कर रहे हैं, तो आप बोले ना कि कल्पना की बातें हैं, तो ये परिकल्पना है। ऐसा असंभव जिसको कहते हैं। कांग्रेस और राजद का रिश्ता एक दिन का नहीं है। 1990 से लेकर करके अभी तक जो रिश्ता कांग्रेस से हम लोगों का था और अभी भी कायम है और सदा कायम रहेगा, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का दोनों का मिशन एक है। दोनों का मिशन है सामाजिक न्याय, क्रांति लाना, विकास की दिशा की ओर बिहार को ले जाना, देश को ले जाना। आज देश की स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैसे विकसित हुआ, क्या विकास हुआ, कितना बेरोजगारी, कितना अपहरण, कितनी घटनाएं बिहार में घट रही, उनसे रुकने का नाम नहीं ले रहा। अंतिम में नीतीश कुमार जी को हमेशा पटेल भवन जाना पड़ रहा, वहां जाकर के डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये इतिहास ये लोग लिख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक मुख्यमंत्री जो है जाकर के गरीब वहाँ
पटेल भवन जाकर के, जहां पुलिस कर्मियों का वहां कार्यालय, वहां जाकर के समीक्षा बैठक करना, हमको लगता है कि इनके हाथ से सारा चीज नीतीश कुमार जी से निकलते जा रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल आजाद जी, जब खटपट होती है तो अच्छा लगता होगा आपको? आजाद जी, एनडीए में खटपट होती होगी तो अच्छा लगता होगा महागठबंधन को? तो क्या एनडीए से खटपट, हम लोग आपस में बिहार को विकास के गति, जिस उद्देश्य से इनको लोगों ने गद्दी पे बिठाया है, शासन पे बिठाया है, उसके हिसाब से विकास होना चाहिए। अगर विकास नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर में कमी बिहार में हो, तो हम लोग तो विरोध करेंगे। हम लोगों को खुशी किस बात होगी कि इन लोगों में क्या खटास है। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है सही सलामत रहे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि एनडीए के नेतृत्व में ऐसा होने वाला। बिल्कुल प्रशांत जी, जिस तरह की स्थिति बिहार के भीतर देखी जा रही है, मुख्यमंत्री साहब को मनाने के लिए पहुंच जाते हैं बीजेपी से लोग, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, यानी कि जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने की कोशिश है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि थप्पड़ भी मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे? एनडीए बदल गई है और अरुणाचल को लेकर के जो खटास था वो लगभग खत्म हो गया है। और आपको एक बड़ी खबर मैं बता दूं कि बहुत ही जल्दी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है और उसको लेकर के एक नामों की सूची, जो बीजेपी से और कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं उसको लेकर के जो एक सूची था, वो सूची लेकर के आज संजय जायसवाल और भूपेंद्र यादव के साथ दोनों जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के, वो मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं। और उसमें ये कहा गया है कि अरुणाचल की बातें अरुणाचल की रहेंगी, बिहार में जो मजबूती बीजेपी और जेडीयू में रही है उसी मजबूती का प्रदर्शन करना है। और एक तरह से यह ऑफर भी दिया गया है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि जेडीयू की तरफ से जो केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होने वाला है उसमें उनके पार्टी की जो भूमिका है वो भी उसमें हो। क्योंकि इससे पहले जब ये सरकार बनी थी केंद्र में तो उस समय में जेडीयू ने इनकार कर दिया था प्रतीकात्मक मंत्रिपरिषद में जगह लेने से। लेकिन अब जो स्थितियां बदली हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार को अपने सामने में रखा गया है और उनसे हर बात का डिस्कशन होता रहा है, और जो जेडीयू और अरुणाचल में जो जेडीयू के विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद जो खटास उत्पन्न हो गया था, उस खटास को खत्म करते हुए आज पूरी तरह से बीजेपी और जेडीयू ने एकीकरण की बात की है। और ये बड़ी खबर आपको बता दूं कि बहुत ही निकट भविष्य में हो सकता है कि 15 या 16 तारीख को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसमें जेडीयू बीजेपी की तरफ से जो और मंत्री पद खाली हैं उसको भरने की बात आज कर ली गई है और लगभग इस पर सहमति दोनों दलों की बन गई है। बिल्कुल आजाद जी, वहां तो सहमति बनती हुई नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि भूचाल आने वाला है, बीजेपी कह रही है कि हम 50-50 पर मान जाएंगे मंत्रिमंडल को लेकर। देखिए 14 तारीख के बाद अभी पूर्वैया हवा चल रहा है बिहार में। अच्छा जी। और पश्चिमी, जिसको कहते हैं बिहार के ठेठ भाषा में पछियारी हवा जी, जब पछियारी हवा चलेगा ना बिहार में, तो ये दोनों दलों से जो एनडीए के जो गठबंधन के जो लोग हैं ये हवा बर्दाश्त करने वाला नहीं है और टूट के कगार पर है। 14 तारीख के बाद आपको पता चलेगा कि स्थिति क्या है। और भूपेंद्र जी और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी हैं, क्यों गए थे, हम लोग सारी बात जान रहे हैं स्थिति क्या है। वो 14 के बाद आपको स्पष्ट नजर आएगा बिहार का ओरिजिनल हालात। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आजाद जी, आपका भी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रशांत जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी आजाद जी इस बात का दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो गड़बड़ चल रही है एनडीए के भीतर वो गड़बड़ बड़ी होने वाली है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि आप 14-15 तारीख के बाद देखिएगा कि बिहार की राजनीति में किस तरह का भूचाल आएगा। उनका कहना है कि अभी पुरवैया चल रही है, जब पछिया हवा चलेगी तो बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन यह आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ रहेगा और स्थितियां क्या कुछ होंगी। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज।